स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के लिए चंदौली, भदोही और वाराणसी में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस दौरान चंदौली में सबसे अधिक 99.01% वोट पड़े हैं। भदोही में 98.67% और वाराणसी में 97.97% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तीनों जिलों को मिलाकर 98.52% मतदान हुआ है, जिसमें कुल 4,949 मतदाताओं में से 4,876 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भदोही में कुल 1,354 मतदाताओं में से 1,336 वोटरों ने वोट डाला, तो चंदौली में कुल 1,720 वोटरों में से 1,703 मतदाताओं ने वोट डाला है। वाराणसी में 1,875 वोटरों में से 1,837 मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। वाराणसी सीट से बीजेपी के लिए सुदामा पटेल, समाजवादी पार्टी से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में हैं। वोटों की गिनती 12 अप्रैल को की जानी है। काशी में चैत्र नवरात्रि की धूम है। शनिवार को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में काशी के मंदिरों में मान्यता अनुसार कन्या पूजन भी किया गया। इसी क्रम में काशी की राम पुण्य स्थित श्री 1008 दैत्रावीर बाबा मंदिर स्थल पर कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 51 कन्याओं का पूजन हुआ और शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर बनारस के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर पिछले 350 साल से भी अधिक समय से चली आ रही नगर वधुओं के नृत्य की परंपरा इस साल भी मनाई गई। नगर वधुओं ने बाबा मसान नाथ के सामने मुक्ति की कामना के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया। देश भर से आई नगर वधुओं ने घुंघरुओं की झनकार के साथ बिह की पलकों से प्रार्थना की। उन्होंने अपने कलंकित जीवन से मुक्ति के लिए गीत गाए। सप्तमी को नगर वधुएं परंपरागत रूप से महाशमशानेश्वर महादेव को नृत्यांजलि अर्पित करती हैं। नगर वधुओं के बीच मान्यता है कि बाबा मसान नाथ के दरबार में हाजिरी से उनके इस जीवन का अभिशाप कट जाएगा। माना जाता है कि बनारस में ये परंपरा राजा मान सिंह के समय से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बंशीधर उपाध्याय ने भदोही में हुए विकास कार्यों को लेकर कहा कि इस बार जनपद भदोही में जो भी विकास कार्य अवरुद्ध हैं, उसे शीघ्र ही पूरा कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने भदोही में जिला अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी की भी बात कही। उन्होंने ज्ञानपुर के नवनिर्वाचित विधायक विपुल दुबे को शुभकामनाएं भी दी। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और योगी जी का जो इतना अच्छा प्रभाव, ईमानदार नेतृत्व, हमें फिर से सत्ता में वापस हुए और प्रचंड जीत हुई और उनकी उपलब्धि भी है। भदोही में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आई सामाजिक संस्था फार्क। स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को वितरित की गई निःशुल्क पाठ्य सामग्री और कॉपी किताबें। फार्क एक संस्था है जी, जिसका एक मिशन है कि गरीब और अनाथ बच्चे जिनकी शिक्षा के मुख्य धारा से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको सहयोग प्रदान करती है और विद्यालय स्तर पर जिस प्रकार की सुविधा वो अपेक्षा करती है, हम सभी प्रदान करते हैं और उसके अंतर्गत जो है उन्हें शिक्षा प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के चकचंदा गांव में 1 महीने पहले आग लगने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में मृतका की मां ने पुलिस जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां ने सीओ और प्रभारी निरीक्षक समेत कई पुलिस कर्मियों पर डरा धमका कर जबरन केस वापस लेने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर के आधार पर चकचंदा निवासी 7 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 5 मार्च को हमारी लड़की की सुरियावा चौथार चकचंदा इकरामुल हक के यहाँ शादी हुई थी और 5 मार्च को हमारी लड़की को ये लोगों ने मार के और जला दिया है।
FIR तो किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई वहाँ पे नहीं हुई जी। और उसके बाद CO ने हम लोग को बुलाया, फिर CO के यहाँ हम लोग एक बार गए, बयान दे के आए, दोबारा फिर बुलाया, फिर बयान देने गए तो CO बुरी तरीके से हम लोगों से पेश आया, उल्टी सीधी कहता है कि ये बहुत पुराना केस हो गया, ये तो आम तौर की बात है, लड़कियां तमाम सबके यहाँ केस होता है, जी। ये सब केस तो होता ही है और केस वापस ले लो और बेकार में परेशान हो, इसमें कुछ होना हवाना नहीं है। ये सब बातें कर रहा था, ये सब हर घर में होता है। फिर हमारे लड़के को फिर हम लोग को कमरे में बुलाया, फिर लड़के को पकड़ के घसीट के कट्टा लगाने लगे वहाँ के इंस्पेक्टर और सिपाही। फिर वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से और फिर उसके रुमाल लाओ बांधो, इसको पिस्तल लगा के इसको अंदर कर देते हैं। जब वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा तो फिर हम लोग वहाँ से फिर निकले तो उल्टा सीधा डराने धमकाने लगे और उल्टी सीधी बात वो लोग हम लोग के साथ पेश आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची। मेनका गांधी ने विधान परिषद चुनाव के दौरान जिला पंचायत में बने बूथ पर अपना वोट डाला। मीडिया से मुखातिब होते हुए मेनका गांधी ने कहा कि अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो सरकार और मजबूत हो जाएगी। सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन चौपाल आयोजित कर जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगी और तीसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जन शिकायतों का निस्तारण भी करेंगी। इस दफा जो MLC बहुत दिनों के बाद भाजपा के होंगे तो हम विश्वास करेंगे कि उनको जो मिलता है साल का MP लैंड जो उनको विधायक निधि वो हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और भी अच्छी सुविधाएं क्षेत्र के लिए लाने के लिए। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा अहिमाने के एक खातेदार की पूर्व नियोजित रबी फसल गेहूं की क्रॉप कटिंग की गई। उन्होंने अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्मिकों के साथ खुद हंसिया लेकर गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग कर एक मिसाल कायम की है। इस मौके पर नायब तहसीलदार ब्रजेंद्र सहित राजस्व टीम के कर्मचारी उपस्थित रहे। अमेठी में अज्ञात कारणों के चलते कोतवाली परिसर में लगी भीषण आग। थाने में तैनात पुलिस कर्मियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। थाना परिसर में खड़ी पुरानी गाड़ियां भी आईं आग की चपेट में। अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली परिसर का मामला। अमेठी में अपराध और अपराधियों के धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चोरी की योजना बना रहे 5 अभियुक्तों को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्त गोंडा जिले के रहने वाले हैं। हिरासत में लिए गए इन अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 9 मोबाइल फोन, 14,000 रुपए नकद, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।